तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और आज हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर को एक बेसिक लेवल पे अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। कुछ सिंपल सिंपल टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे और फिर धीरे धीरे इसके एडवांस्ड फंक्शन पे भी जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, व्हाई डू वी स्टडी प्रोबेबिलिटी। हम क्यों पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी को। हमारी जो डेली लाइफ की ज़िंदगी है, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमने कई बार नोटिस किया होगा कि यार हम कई सारे ऐसे क्वेश्चंस पे आते हैं कि जिसकी मतलब जिसमें ऐसा हम सोचते हैं कि यार काश ऐसा होगा, काश ऐसा होता, क्या ये हो सकता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, क्या कल बारिश हो सकती है। अरे यार आज मेरा गली क्रिकेट में एक मैच है, आज मैं टॉस जीत सकता हूँ क्या। क्या आज इंडिया टॉस जीत सकती है। क्या इंडिया आज मैच जीत सकती है। तो ये जो सारे जो हमारे डेली लाइफ में जो भी हमारे एक इवेंट होते हैं जो कि अनसर्टेन होते हैं, उनको अगर हमें मेजर करना है, उनकी अनसर्टेनिटी को अगर हमें मेजर करना है, तो हम उसके लिए प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेली लाइफ। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए हमारी जो डेली लाइफ है बहुत ही क्या है, अनसर्टेन है। सही बात है, अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। जैसे बहुत सारे हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्या कल बारिश होगी। जैसे हमारे देश का किसान जब उसका सीजन रहता है तो वो सोचता है कि यार काश आज बारिश हो जाए, काश कल बारिश हो जाए। फिर वो कभी सोचता है यार अब बारिश ना हो। तो जो अनसर्टेनिटी होती है उसके मन में, उसको अगर मेजर किया जाए तो हम कैसे मेजर करते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज करके मेजर करते हैं। ठीक है, सिमिलर जैसे अगर हम टॉस करें तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, अगर उसको हमको मेजर करना है तो हम प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिक से फीचर्स हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। अभी हमने केवल स्टार्ट किया है, आगे आगे हम और इसमें समझेंगे कि भाई प्रोबेबिलिटी है क्या, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या जो है टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, कोई एक इवेंट है, उसके होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। व्हाट डज दैट मीन। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी इवेंट है, कोई भी इवेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ भी ऐसी चीज है जो हो रही है। इवेंट आपने सुना होगा, जैसे एक क्रिकेट मैच है। मैं आपको क्रिकेट मैच से एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है, अभी लास्ट ओडीआई हुआ था। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का एग्जांपल लेते हैं। तो ये मैच या तो इंडिया जीत सकती है, मान लीजिए ये इवेंट है हमारा, ये हमारा इवेंट है। अब इसका रिजल्ट हमारा, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं हमारा आउटकम, क्या क्या हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि इंडिया विन कर जाए, सही बात है। दूसरा, ऐसा हो ना लेकिन न्यूजीलैंड विन कर जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड ने सीरीज जीत ली है। तीसरा क्या हो सकता है, और भी पॉसिबिलिटीज है ना। अरे बारिश हो जाए भाई, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैच ड्रॉ हो जाए। ये कुछ रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये जो सारे इवेंट के जो जो चांसेस हैं, ये क्या है, इन्हीं को डील करती है कौन, प्रोबेबिलिटी। अभी हम केवल समझ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। तो ये एक इवेंट था, इसके ये रिजल्ट्स हो सकते थे। इनको अगर हमें डील करना है तो हम किसकी मदद लेते हैं, प्रोबेबिलिटी की मदद लेते हैं। आई होप आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। हमें प्रोबेबिलिटी बताती है कि कोई भी इवेंट के होने के कितने परसेंट चांसेस हैं। जैसे इंडिया के जीतने के कितने परसेंट चांसेस हैं, न्यूजीलैंड के जीतने के कितने परसेंट चांसेस हैं। ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में ही होती है।
ऐसा क्यों होता है ये अभी हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में ही होती है। और एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब वो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब इसी में एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए इवेंट है हमारा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इसके ये कुछ रिजल्ट्स हमने निकाले। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये बताओ, इसमें बांग्लादेश के जीतने के कितने परसेंट चांसेस हैं? आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो सर, यहाँ बांग्लादेश कैसे आ गया, है कि नहीं? तो एक तरीके से आप क्या कहना चाहते हो, बांग्लादेश के जीतने के चांसेस, बांग्लादेश के खेलने के चांसेस 0 है सर, है कि नहीं? तो यहाँ पे आप कह सकते हो यार ये इम्पॉसिबल इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है वन कब होगा। वन बेसिकली तब होगा जब सर्टेन इवेंट हो, सर्टेन इन द सेंस कि यहाँ 100% श्योरिटी के साथ आप कह सकते हो कि इंडिया ही जीतेगी। वैसे इस केस में तो ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लास्ट की एक बॉल बची हुई है और न्यूजीलैंड को एक बॉल में कुछ 150 रन बनाने हैं, वन बॉल लेफ्ट और न्यूजीलैंड नीड 150 रन टू विन। तो क्या यहाँ पे हम कह सकते हैं यार, वैसे क्रिकेट तो अनसर्टेन है, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम एक तरीके से ये कह सकते हैं यार कि इंडिया के जीतने के जो चांसेस है ना, वो सर्टेन है, यहाँ से इंडिया ही मैच जीतेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ इंडिया के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कुछ नहीं और 1 होगी, क्योंकि ये सर्टेन इवेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। व्हाट डज दैट मीन? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। तो सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम थोड़े एक्सपेरिमेंट पे हम अपनी पीएचडी कर लेते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। एक नया पेज ले लेते हैं। चलिए यहीं पे ले लेते हैं। अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूं, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो आप बोलोगे यार एक्सपेरिमेंट तो सर हमने अपने साइंस लैब में किया था क्लास 10th में। एक्सपेरिमेंट तो यही होता होगा यार, केमिस्ट्री वगैरह में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, वो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, पर आप थोड़ा याद करोगे तो ध्यान से आप सोचोगे कि यार एक्सपेरिमेंट हम जब करते थे ना, तो हमें एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता था कि बेटा आपको आउटपुट लिखना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्यों किया जाता था? ताकि हमें वेल डिफाइंड आउटकम्स मिल सके, इसीलिए हम एक्सपेरिमेंट कहते थे। और एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो 2+3 ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ये एक ऑपरेशन है। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो कह सकता हूं मैं इसको कि एन ऑपरेशन which results in well defined outcomes। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई सर। और क्या है इसमें? ठीक है, पेन बदल लेते हैं। हाँ, देखिए एक्सपेरिमेंट हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? सर एक हमारा होता है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक बहुत ही टेक्निकल वर्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा हमारा है रैंडम। रैंडम सर ये तो सुना सुना लग रहा है, अरे मैं दिखाता हूँ ना, ये देखो, ये अभी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ने के लिए बोला था। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट पे हम आने से पहले हम थोड़ा सा अपनी पकड़ बनाएंगे किसमें?
डिटर्मिनिस्टिक में। डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स वो होते हैं जिसमें हमारा जो आउटकम होता है वो फिक्स्ड होता है। क्या मतलब आउटकम फिक्स्ड होता है? देखिए मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं बात करूं कि सर मुझे ये बताइए कि अगर मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पहले सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 2+3 ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। मुझे ये बताइए ये हमेशा 5 ही होगा या फिर कुछ और भी हो सकता है? तो सर ये तो हमेशा 5 होगा, हमने एडिशन किया हुआ है, हमसे आता है एडिशन। सही बात है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2+3 एक ऑपरेशन है या फिर एक एक्सपेरिमेंट है जिसका आउटकम हमेशा क्या है? हमेशा हर केस में फिक्स्ड है। तो आउटकम क्या है हमारा? फिक्स्ड है। नहीं समझ आया? एक और एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूंगी सन राइजेज इन विच डायरेक्शन, सन किस डायरेक्शन में राइज करता है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये हर केस में ईस्ट ही होगा? हर केस में इन द सेंस कि हमेशा ईस्ट ही डायरेक्शन में सन राइज करेगा। कभी ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि आप सो के उठे और आपने देखा कि मेरे साउथ में जो है तो सन राइज कर रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आउटकम ऑलरेडी फिक्स्ड है? तो ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कैसे एक्सपेरिमेंट्स हैं? वो हमारे डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स हैं। आई होप आपको यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। दूसरा बात करते हैं हम अपने रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए हम अपनी प्रीवियस स्लाइड को ओपन कर लेते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की अगर बात की जाए तो एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। सर ये क्या लिख दिया? ये तो बहुत टेक्निकल लग रहा है। नहीं, कुछ टेक्निकल नहीं। बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में आउटकम हमारे नॉट फिक्स्ड होते हैं। दैट्स इट। आउटकम नॉट फिक्स्ड। दैट्स इट, खत्म बात। आउटकम इज नॉट फिक्स्ड हियर। अब एग्जांपल देखिए यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं। जैसे ये अगर हम कॉइन को टॉस करें, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो दो ही चीजें होती हैं। एक तो हेड आता है और एक टेल आता है। आई होप आप सबने क्रिकेट खेला होगा और टॉस भी किया होगा कॉइन। तो वहां पे हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो आप यहाँ पे बात समझ रहे हो? कहीं ना कहीं आप जो सर्टेनिटी के साथ क्या आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि यार हेड ही आएगा? ये तो ऐसा कॉइन है जिसमें हेड ही आएगा, हमेशा हेड आएगा। या फिर ये एक ऐसा कॉइन है जो कि हमेशा टेल ही आएगा। आप इतनी श्योरिटी के साथ नहीं कह पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि ये हमारा कैसा एक्सपेरिमेंट है? ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। उसी तरीके से रोलिंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस में भी हमारे पास क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये सारे इवेंट जो हैं, जो सारे आउटकम्स हैं, ये सारे आउटकम श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते, या फिर ये सारे आउटकम सर्टेन नहीं है कि यार 1 ही आएगा इस डाइस में या 6 ही आएगा इस डाइस में। हम इतनी सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। ठीक है। इसी तरीके से ड्राइंग का कार्ड, जो हम पत्ते खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड जो होते हैं जिनको हम ताश के पत्ते कहते हैं, उनमें भी जो 52 कार्ड्स होते हैं उनकी भी जो आने की पॉसिबिलिटी होती है वो भी अनसर्टेन होती है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें जो समझना है वो है हमारा आउटकम। क्या होता है आउटकम? आई होप आउटकम आप सभी ने सुना होगा कि यार आउटकम बेसिकली वही होता है यार कि रिजल्ट क्या आया। सही बात है। रिजल्ट क्या आ रहा है? क्या आ रहा है इस चीज का रिजल्ट? इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? वो हमारा क्या होगा? आउटकम होगा। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन लिखिए, बहुत सिंपल। ईच पॉसिबल रिजल्ट्स, हर एक पॉसिबल रिजल्ट किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, वो क्या होता है? हमारा आउटकम होता है। व्हाट डज दैट मीन? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं एक डाइस को रोल करूं, ये हमारा डाइस है। ठीक है।
कुछ इस प्रकार से, यार समझ लेना, आपको तो डाइस का पता होगा, ठीक है। मैंने इसको रोल किया, जब मैंने इसको रोल किया तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे यार 6 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 और 6। जी हाँ सर, ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि यहाँ पे या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। क्या मैं कह सकता हूँ यही तो सारे क्या हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं। क्या है ये, पॉसिबल आउटकम्स हैं, यही तो हैं पॉसिबल आउटकम्स। या फिर इन्हें हम क्या कह सकते हैं, यही तो है हमारे पॉसिबल रिजल्ट्स। जो जो हो सकता है, यही तो है हमारे पॉसिबल आउटकम, यही तो है हमारे पॉसिबल रिजल्ट्स। ठीक है, आई होप आपको आउटकम समझ में आ गया होगा। इन्हें हम एलिमेंट्री इवेंट्स भी कहते हैं। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब, जैसे अगर मैं बात करूं तो 1 जो है हमारा, वो एक एलिमेंट्री इवेंट है। 2 भी हमारा एलिमेंट्री इवेंट है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। 1 को हम डिनोट कर सकते हैं E1, E2, E3, इसी तरीके से E4, E5 और E6। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, डिनोटेड बाई E। हम आउटकम को या फिर एलिमेंट्री इवेंट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, E के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अब बारी आती है सैंपल स्पेस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी पे अगला 10-15 मिनट हमारा डेडिकेटेड रहेगा। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आई होप आपने इतना तो अभी तक समझ लिया है, लास्ट स्लाइड में ही मैंने इस बात को आपको समझाया था। इतना तो हम समझ लिए कि ये कुछ नहीं सर, ये तो तुम आपका एलिमेंट्री इवेंट्स होते थे या फिर आउटकम्स होते थे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये तो हमने अभी ही समझा ना कि ये एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं। दिखा देता हूं मैं, ये देखिए, ईच पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम। यही तो बात यहाँ पे लिखी है। ऑल पॉसिबल, ईच या ऑल पॉसिबल रिजल्ट, अभी इसको मत देखो, ऑल पॉसिबल रिजल्ट या फिर ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं। अगर हम उनको एक सेट में बना दें, जैसे हम बनाते हैं, ठीक है, चलिए सेट क्या होता है आई होप आपको पता होगा। नहीं पता तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके जल्दी से हम सेट को भी डिफाइन कर देते हैं। चलिए देखिए, अगर सेट की बात की जाए, जिनको पता है कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता जल्दी से समझ लो। सेट एक तरीके से वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देते हैं तो वो हमारा सेट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मेरी फैमिली में मेरे मदर हैं, मेरे फादर हैं, मैं हूं और मेरी सिस्टर है, ठीक है। अगर मैं इनको डिफाइन कर दूं, डिफाइन इन द सेंस, पहले तो इनको एक साथ लाया जाए, तो इनको एक साथ लाते हैं, M, F, G, S, और फिर इनको डिफाइन कर दे, डिफाइन इन द सेंस इनका नामकरण कर दें। तो मैं इनका नामकरण कर देता हूं फैमिली। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा है ये। एक काम करते हैं इसको, हाँ अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अगर हम सेट को डिफाइन कर दें, सॉरी, अगर हम किसी भी अपने जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उनको डिफाइन कर दें, उनको नेमिंग कर दें उनकी, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं कि हम ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट को अगर सेट में कन्वर्ट कर दें, जो कि चलिए इसी एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, ये हमने एग्जांपल किया ना कि ये सारे को क्या करना है, सबसे पहले ये सारे हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, इनको सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, इनको एक साथ कर दिया सबसे पहले। उसके बाद हम इनका नामकरण करेंगे। तो नामकरण ध्यान रखिएगा, जनरली हम सैंपल स्पेस का जो नामकरण है ना, जो नेमिंग है, वो एस से करते हैं डिनोट। किससे करते हैं, एस से करते हैं जनरली। आप कोई और भी यूज कर सकते हो, पर आपको बहुत सारी बुक्स में आपको एस ही दिखेगा, तो आप भी एस ही यूज करना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
सैंपल स्पेस हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी, दिखा देता हूं मैं। देखिए ध्यान से देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट अ सैंपल स्पेस। इसे जनरली किससे डिनोट किया जाता है? एस से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्वाइन को टॉस करेंगे तो हमारा जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा? एच टी। डाइस को रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बात यहां पे आती है कि ये एनएस क्या है। क्या है ये एनएस? ये एनएस इज नथिंग, आप कह सकते हो ये कि है नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये क्या है? नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6 है, तो ये देखिए 6 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम बात करें एन एस इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, क्योंकि 1 और 2। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में हम थोड़ा धीरे धीरे करके अच्छे कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। टॉसिंग अ क्वाइन, अगर हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं, अब हमें सैंपल स्पेस बेसिकली निकालना है। तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो सबसे पहले तो एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको एलो कर देते हैं। फिर हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं। चलिए क्लोज बाद में कर देंगे। अगर हम कॉइन को टॉस करें तो हमें पता है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम दो कॉइन को टॉस करते हैं, टू कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो क्या क्या आ सकता है? या तो पहले वाले कॉइन में क्या आ जाए? हेड आ जाए, और दूसरे वाले कॉइन में भी हेड आ जाए। या तो पहले वाले कॉइन में तो हेड आए लेकिन दूसरे वाले कॉइन में टेल आ जाए। या फिर तीसरे वाले कॉइन में टेल आए और हेड आ जाए दूसरे वाले कॉइन में। या फिर टेल और टेल दोनों कॉइन में आ जाए। ठीक है, तो अगर हम दो कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारा जो सैंपल स्पेस बनेगा वो ये बनेगा। उसी प्रकार से अगर हम थ्री कॉइन्स को टॉस करें तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बन सकता है? चलिए बनाते हैं, आप लोग भी पॉसिबिलिटी सोचो। देखो जैसे इसमें है, इसकी एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी आप सोचो, क्या और कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, आप कितना भी सोच लो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि जो हम दो कॉइन को टॉस करें और इसके अलावा कोई और आउटकम आए। ठीक है, पॉसिबल आउटकम इसके अलावा हो ही नहीं सकता। अभी मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो अभी पहले थ्री कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? या तो सर पहले में हेड आ गया, फिर दूसरे में भी हेड आ गया, फिर तीसरे में भी हेड आ गया। इनकी इसकी ट्रिक बताता हूँ कैसे सॉल्व करो। पहले तो तीनों में हेड कर दो, फिर क्या करो? एक को टेल कर दो। ठीक है, फिर क्या करो? उस टेल को बीच में ला दो। ठीक है, फिर टेल को स्टार्टिंग में कर दो। फिर क्या करो? एक और यहाँ पे टेल लाओ। ठीक है, फिर क्या करो? उस टेल को यहाँ पे लाओ, और फिर क्या करो? तीनों टेल कर दो। सॉरी, एक मिसिंग है शायद, सोचो कौन सा मिसिंग है। क्या मिट गया? एक सेकेंड, बताइए क्या मिसिंग है यहाँ पे? सोचिए सोचिए। हेड 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 हो गया, हेड हेड टेल हो गया, टेल 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 हो गया, हेड हो गया, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। बताइए क्या मिसिंग है यहाँ पे? बताइए। तो जो यहाँ पे मिसिंग है हमारा, वो क्या है? हेड टेल टेल। ठीक है, इस तरीके से हम, अगर हम थ्री कॉइन्स को एक साथ टॉस कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। अब देखिए, कॉइन को जो कॉइन के जो नंबर ऑफ आउटकम निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर हमें कॉइन के केस में, केवल एक कॉइन के केस में वैलिड है, नंबर ऑफ आउटकम निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कॉइन।
फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, देखिए नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 1 2। अगर हम 2 कॉइन की बात करें तो 2 की पावर 2 4 1 2 3 4। इसी तरीके से 2 की पावर 3 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम डाइस को रोल करें, अगर हम डाइस को रोल करें तो हमारे क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, सैंपल स्पेस क्या होगा हमारा। तो क्या मैं कह सकता हूं सर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अगर हम 2 डाइस को रोल करें तो सर यस इक्वल टू 1 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है। एक सेकेंड, इसको साफ सुथरा लिख देते हैं। चलिए लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बना हुआ है, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। या तो 1 1 हो सकता है, या तो 1 2 हो सकता है, या 1 3 हो सकता है, या 1 4 हो सकता है, 1 5 1 6। सिमिलर वे में 2 1 2 4 2 5 2 6 3 1 4 1 5 1 6 1। तो क्या आप इतना सारा कुछ लिखोगे? क्योंकि हमें सैंपल स्पेस अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो हमें इतना सारा लिखने को नहीं आएगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम जानने की जरूरत है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। उसको निकालने का सर फॉर्मूला मुझे बता दो, मेरा काम हो जाएगा। तो डाइस के केस में जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम का जो फॉर्मूला होता है वो 6 की पावर n होता है। क्वाइन के केस में क्या होता था, 2 की पावर n। डाइस के केस में 6 की पावर n। अपन लगा के देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम करें 6 की पावर, 8 डाइस है तो 1, कितने आउटकम है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे करें 6 का स्क्वायर 36, काउंट कर लेना आप, ये 36 होंगे। यहाँ पे करें 6 की पावर 3 216, ठीक है। इस तरीके से हम डाइस के केस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ड्राइंग अ कार्ड की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। देखिए कार्ड्स बेसिकली कितने होते हैं, आई होप एलो विजिबल होगा, सॉरी नहीं विजिबल है। कोई और कलर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो जो कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं हमारे, 52 होते हैं। उसमें से 4 सूट्स होते हैं, 4 हमारे 4 हमारे सूट्स होते हैं। कौन कौन से, स्पेड क्लब डायमंड हार्ट, ठीक है। 2 हमारे रेड कार्ड होते हैं और 2 हमारे ब्लैक कार्ड होते हैं। देखिए डायमंड और हार्ट जो है रेड कलर में है, और हाँ और स्पेड और क्लब हमारा ब्लैक कलर में है। इतनी चीजें तो आपको डिफरेंट मिलेंगी। उसके बाद आपको सिमिलैरिटी मिलेगी, जैसे स्पेड में भी 1 किंग होगा, 1 क्वीन होंगे, 1 जैक होगा, 1 एस होगा, 2 से 10 नंबरिंग कार्ड होंगे, टोटल कितने होंगे 30 होंगे। इसी तरीके से सब में ऐसा होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि कार्ड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आ रही है क्वेश्चंस की। तो आई होप आप सभी मेरे साथ क्वेश्चंस लगाओगे। जब मैं स्क्रीन के साइड में रहूंगा तो आप उसको सॉल्व करोगे वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आप अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। क्या बोल रहा है, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 2 चिल्ड्रंस आर इलेक्टेड, व्हाट डज दैट मीन। बता रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्टेड होगा, ठीक है। 2 चिल्ड्रंस आर सेलेक्टेड, फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड टू दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब कुल मिला के ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यार देखो क्या है कि एक ग्रुप है, ग्रुप बना लेते हैं पहले, ठीक है। मान लेते हैं ये ग्रुप है, एक क्लासरूम है मान लीजिए ये, ठीक है। यहाँ पे कई सारे ग्रुप हैं, पर मैं कह रहा हूँ सारे ग्रुप वाले जो है तो लंच करने गए, आपका ही ग्रुप है और आप भी उसमें हो, ठीक है। तो एक तो उसमें बॉय है,
उसका नाम B1 है। 2 बॉय है ना, तो B1 और B2, और 3 गर्ल्स हैं, G1, G2 और G3। ये तो एक ग्रुप है। उसमें से क्या हुआ कि हमने 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट किए, कोई भी 2 चिल्ड्रन। अब कौन से 2 चिल्ड्रन है यही तो हमें निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं कि क्या क्या पहले पॉसिबल आउटकम्स हम निकालते हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर इसका सैंपल स्पेस की बात की जाए तो क्या क्या हो सकता है। एक हो सकता है सर, हमने B1 को सेलेक्ट कर लिया, चलिए, और एक हमने सेलेक्ट कर लिया B2 को, ठीक है सर। दूसरा हमने सेलेक्ट किया B1 को, और फिर हमने सेलेक्ट किया G1 को, ठीक है सर। सर B1 को ले लीजिए, अब G2 को बुरा लग रहा है सर, तो G2 को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप सर, अब B1 को आप हर बार ले रहे हो सर, चलो एक बार और ले लो, ठीक है। उसके बाद सर अब B2 की बारी, अब B2 को लो सर। B2 को ले लिया, सेलेक्ट कर लिया। फिर B2 को G1 के साथ सेलेक्ट कर लिया, B2 को G2 के साथ सेलेक्ट कर लिया, B2 को G3 के साथ सेलेक्ट कर लिया। इन अ सिमिलर वे G1 को G2 के साथ सेलेक्ट कर लिया, G2 को G3 के साथ सेलेक्ट कर लिया। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? हाँ सर, है ना सर, B2 B1। जिसको ऐसा लग रहा है वो गलत सोच रहा है। क्यों गलत सोच रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो है ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, और जहाँ पे भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है हम वहाँ पे क्या लगाते हैं? कॉम्बिनेशन लगाते हैं। आई एम 100% श्योर कि जिसने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा होगा उसको ये बात समझ नहीं आई होगी। तो कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला कि सर यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ यार, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। आप चाहे B1 को लो या फिर B2 को लो, किसी को भी लो, 2 बॉयज आपको सेलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन ने क्या ये बोला कि यार पहले तो आपको B1 को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले आपको B2 को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, आपको बस 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। तो जहाँ पे भी ऑर्डर मैटर नहीं करता हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? परम्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन का क्या यूज है मैं बेसिकली बताता हूँ। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है ना, तो 5, और हमें सेलेक्ट कितने करने हैं? 2। तो 2 से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, ठीक है। लिख लो, पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे हम ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं। 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 4, 2 इंटू 1, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 10। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए एक मिसिंग हो गया। आपने चेक किया क्या? आई होप आप सबने चेक किया होगा। अगर नहीं किया तो यहाँ पे क्या मिसिंग है जरा बताइए मेरे को। सॉरी, ये रेस क्यों नहीं हो रहा? हाँ, G2, G3। बताइए यहाँ पे क्या मिसिंग है? B1 B2 हो गया, B1 G1 हो गया, B1 G2 हो गया, B1 G3 हो गया, B2 G1 हो गया, B2 G2 हो गया, B2 G3 हो गया, G1 G2 हो गया, G2 G3 हो गया, और G3 B1 नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए क्या मिसिंग है? तो जो यहाँ पे मिसिंग है, आई होप आप सबने देख लिया होगा कि यहाँ पे मिसिंग है हमारा G1 G3, ठीक है। तो अब हो जाएंगे हमारे टोटल 10 आउटकम्स हो जाएंगे, 10 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉइन इज, एक बार आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट shows हेड we draw a ball from a bag consisting of 3
red and 4 black balls. If it shows tail, we throw a die. What is the sample space? ठीक है, इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक फ्लो डायग्राम बनाना चाहिए, तो इसको हम फ्लो डायग्राम बना दें थोड़ा, सॉरी। ठीक है, तो एक फ्लो डायग्राम बनाते हैं कि एक कॉइन है, टॉस किया जा रहा है, जो कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर हेड आता है तो हम क्या कर रहे हैं, वी ड्रॉ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3। देखिए एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं, तो हम नेमिंग कर देते हैं उसकी R1, R2, R3। 4 ब्लैक बॉल्स हैं, B1, B2, B3 और B4। ठीक है, इफ इट शोज टेल वी थ्रो अ डाई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही पॉसिबल आउटकम है अगर हम डाई को थ्रो करेंगे। तो अगर मेरे को सैंपल स्पेस लिखने के लिए आ जाए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर अगर हेड आया, अगर हेड आता है तो सर मैं R1 पहले ले लेता हूँ, सर हेड आया तो R2 ले लेता हूँ, सर हेड आया तो R3 ले लेता हूँ। इसी तरीके से हेड आया तो B1 ले लेता हूँ, हेड आया तो B2, हेड आया तो B3, हेड आया तो B4। एक ही बॉल हमें ड्रॉ करनी थी ना, वी ड्रॉ अ बॉल, तो एक बॉल हम कोई सी भी ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर टेल आया, इसी तरीके से हम आगे अभी टेल का भी लिखेंगे, टेल आया तो 1, फिर 2, थ्री, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सॉल्व कीजिए। ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग अ डाई and then tossing a coin once. If the number on the die is even, if the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली क्या हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम डाई को रोल कर रहे हैं। तो अगर हम डाई को रोल करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है सर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। अगर ये इवन होते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर ये इवन होते हैं, जो कि इवन नंबर बेसिकली क्या है यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात की जाए तो हमारा इवन है 2, 4 और 6। अगर ये इवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, टॉसिंग अ कॉइन वंस, तो हमारी जो पॉसिबल आउटकम होगा वो क्या होगा, हेड और टेल। वहीं अगर ऑड होता है तो हम क्या करते हैं, कॉइन को 2 बार, ट्वाइस, 2 बार हम कॉइन को टॉस करते हैं। तो ऑड में क्या क्या हो जाएगा, 1, 3, 5। और अगर हम 2 बार कॉइन को टॉस करते हैं तो अभी हमने पढ़ा है अपने प्रीवियस स्लाइड में कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। आई होप इसके आगे का क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। ये आपका SW रहेगा, होमवर्क रहेगा कि आपको इसका सैंपल स्पेस निकालना है। देखो खुद तो ट्राई करना पड़ेगा, अगर आप खुद ट्राई नहीं करोगे, मैं यहाँ पे बोर्ड में अगर करवा दूंगा सारी चीज़ें तो काम बनेगा नहीं। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही करवा दी, बस आपको लास्ट में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, आई होप आप सभी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द रिजल्ट इज अ हेड। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ द रिजल्ट इज अ हेड, अ डाई इज थ्रोन। एक कॉइन है जो कि टॉस किया जाता है, तो जब कॉइन टॉस करेंगे तो क्या आएगा, हेड और टेल। अगर रिजल्ट हेड होता है तो डाई को थ्रो किया जाता है। इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, द डाई इज थ्रोन अगेन। तो अगर डाई में अगर इवन नंबर आ सकता है, अगर इवन नंबर आया या फिर ऑड आ सकता है, तो अगर इवन आया तो डाई को वापस थ्रो करो। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है ना, लेकिन बहुत सिंपल है, मैं समझाता हूँ कैसे। इसके लिए एक पेज ले लेते हैं, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। देखिए अगर इसके सैंपल स्पेस की बात की जाए तो सबसे पहले तो इसमें टेल होगा, टेल को मिस मत करना, बहुत लोग टेल को मिस कर देते हैं। ठीक है, तो टेल को लिख देते हैं। उसके बाद सर हेड आया, ठीक है, हेड आया तो हमने डाई को थ्रो किया। डाई में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, सो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इवन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 2, 4, 6। और अगर इवन आया तो हम फिर डाई को थ्रो कर रहे हैं, 1,
2 3 4 5 6 और ऑड आया तो हम द डाई इज थ्रोन अगेन। हाँ ठीक है, ऑड आया तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 1 3 5। तो अगर हेड आता है तो हम डाई को वापस थ्रो करते हैं। तो एक अगर हेड आया और 1 आ गया तो काम खत्म, उसके आगे तो हम बढ़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर आ गया। लेकिन अगर हेड आया और 2 आ गया तो क्या मैं कह सकता हूँ सर, अगर 2 आया, इवन नंबर आ गया, इसका मतलब वापस डाई थ्रो होगा। तो यस टू 1 हो जाएगा, फिर यच टू 2 हो जाएगा, एच टू 3 हो जाएगा, इसी तरीके से एच टू 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम वापस इसमें आते हैं H3। अब H3 ऑड नंबर है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। फिर H4 पे आते हैं। H4 सर इवन नंबर है, वापस करेंगे। तो H4 1 डैश 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 H4 6। इन अ सिमिलर वे फिर H5 का करेंगे। तो H5 भी क्योंकि ऑड है तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। H6 इवन नंबर है, वापस से लिखा जाएगा। तो ये हमारा कुछ सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लेना, सॉल्व करना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक कॉइन है जिसको हम बार बार टॉस कर रहे हैं, बार बार टॉस कर रहे हैं, तब तक कर रहे हैं जब तक हेड नहीं आ जाता। हेड फॉर द फर्स्ट टाइम, हेड नहीं आ जाता फॉर द फर्स्ट टाइम। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो मुझे ये बताओ कि अगर कॉइन को आप टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर इसके सैंपल स्पेस की बात की जाए तो या तो हो सकता है पहली बार में ही हेड आ जाए, ठीक है, या तो हो सकता है सर पहली बार में ना आकर के दूसरी बार में आए, पहली बार टेल आ गया। हो सकता है सर तीसरी बार में आए। ऐसे ही आप इनफाइनाइट टाइम आप कर सकते हो सकता है कि आप सर करे जा रहे हो, हर बार हेड आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा सेट होगा? ये हमारा इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये हमारा इनफाइनाइट सेट्स होगा पॉसिबल आउटकम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल। एक बैग है जिसमें एक व्हाइट बॉल है, बना लेते हैं हम बैग, या फिर इसकी नेमिंग ही कर देते हैं हम सीधा। ठीक है, 1 व्हाइट एंड 1 रेड बॉल। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। कोई भी बैग, कोई भी हो सकती है। इफ द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, सैंपल स्पेस हम डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अगर व्हाइट हुई, इट इज रिप्लेस्ड इन द बैग, वापस रख दिए। एंड अगेन अ बॉल इज ड्रॉन, अगर व्हाइट हुई तो वापस रख दिया, लेकिन वापस रखने के बाद फिर निकाल रहे हैं। तो फिर हम कौन कौन से निकाल सकते हैं? सर हो सकता है हम व्हाइट ही निकाल लें। सर हो सकता है हमने व्हाइट तो निकाला पहली बार में, फिर हमने वापस भी रख दिया, लेकिन हो सकता है इस बार हम रेड निकाल लें। ठीक है, और अगर हमने पहली बार में ही रेड निकाल लिया तो हम क्या कर रहे हैं? डाई को थ्रो कर रहे हैं। तो डाई को थ्रो करेंगे तो या तो R1 हो सकता है, R1 2 हो सकता है, R1 3 हो सकता है, R1 4 हो सकता है, R1 5 हो सकता है, और R1 6 हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हो रहा है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। नहीं, एक और क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, क्या है क्वेश्चन? अ डाई इज थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप। सिमिलर सिमिलर केस है जैसे अभी हमने कॉइन वाला किया ना, इसको आप खुद से करना। ये HW है आपका। सिमिलर केस है जो कि अभी हमने कॉइन को टॉस किया था, जो इनफाइनाइट सेट बना था, यहाँ पे भी सेम ही आएगा। ठीक है, इसको आप खुद से करना। आगे बढ़ते हैं। राइट द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स। देखो यहाँ पे आप अगर 4 बार कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आप उसका सैंपल स्पेस तो लिखना। मैं आपको बस एक छोटा सा चीज बता देता हूँ कि इसमें जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो कितने होंगे? 2 की पावर n, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है? करके देख लेते हैं सर।
ठीक है, कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, तो 16 टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे और आप क्या होंगे वो आप इसका सैंपल स्पेस करना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये सारे बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ये सारे बेस्ड हैं। अभी जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस थे उसमें आपका कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स? एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं? वही आउटकम्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट्स इज नथिंग पॉसिबल आउटकम्स एसोसिएटेड टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 3 डाइस टुगेदर। अगर हम 3 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी सेम केस है लास्ट क्वेश्चन की तरह। मैं यहाँ पे केवल आपको नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बताऊंगा 6 की पावर 3, जो कि कितना होगा 216। और वही शायद क्वेश्चन में पूछा भी है, हमें पूछा भी नहीं है कि आप सैंपल स्पेस बताओ, इसमें बस इतना पूछा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स बता दो। तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छे अच्छे एडवांस क्वेश्चंस को लगाएंगे। और अभी हमारा बहुत स्टार्टिंग हुआ है अभी हमारा चैप्टर का। हमारे अभी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने बाकी हैं, जैसे इवेंट्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम जेडबलई मेंस के क्वेश्चंस लगाएंगे, जेडबलई एडवांस के क्वेश्चन लगाएंगे। हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, और जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे उसका कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करिएगा। थैंक यू।